नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए सोच कर देखिए कि अगर रावण धर्म के बारे में बात करता, नीति के बारे में बात करता, सत्य के बारे में बात करता तो कैसा लगता? कुछ विचित्र ही लगता, क्योंकि वो तो अनीति, असत्य को लेकर ही चल रहा था। और थोड़ा सोच कर देखिए कि औरंगजेब जो इतना क्रूर शासक था, अगर वो शांति के बारे में बात करता, अहिंसा के बारे में बात करता तो कैसा लगता? मैं ये बात क्यों कर रही हूं? मैं ये बात इसलिए कर रही हूं कि जो देश आतंक का गढ़ है, वो ही देश अब 1 महीने के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बना है। 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक वो देश अध्यक्ष बना रहेगा। और वो देश कौन सा है? आप सब जानते हैं, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल मुख्यतः क्या काम करती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग डिस्प्यूट्स, बाद में कुछ रिकमेंडेशंस, मेथड्स बताते हैं, पीसफुल रिजोल्यूशंस के बारे में सोचते हैं। फिर कुछ सैंक्शंस कहीं पे लगाना है वो काम करते हैं, और पीस कीपिंग ऑपरेशंस के बारे में भी वो सोचकर डिसीजंस लेते हैं। तो ये मुख्यतः इनका काम है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर जो एम्फसाइज किया गया है वो है सिक्योरिटी एंड मेंटेनिंग पीस। अब जो देश आतंकवाद, आतंकवादी इनको सपोर्ट ही करता आ रहा है जब से वो बना है 1947 से, उस देश को अध्यक्ष बनाया है। तो इसलिए मैंने बात की रावण और औरंगजेब की। तो अब पाकिस्तान जब 1 महीने के लिए अध्यक्ष बना है तो वो क्या काम कर सकता है? बहुत सारी जिम्मेदारियां उनको मिली होगी। अब पहला मुख्य तो यही है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पीस कीपिंग के लिए काम करेगी। अब पाकिस्तान के पास ये जो पद आया है अध्यक्ष पद का, वो दूसरी बार आया होगा। 2013 में इस तरह का उनको मौका मिला था, उसके बाद अब ये दूसरा मौका है। तो ये जो बड़े पद के ऊपर अब पाकिस्तान बैठा है, वो और भी क्या काम करता है पता है? मैं क्यों खास तौर से ये बोल रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ये अब सिक्योरिटी काउंसिल में बैठकर बात करेगा, पीस कीपिंग की, शांति बनाए रखने के लिए काम बात करेगा। साथ साथ पाकिस्तान तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ साथ वो ये इस आतंकवाद विरोधी जो समिति है उसका भी उपाध्यक्ष है। मतलब कितनी आश्चर्य की बात है ना कि जो देश हाथ हिंसा ही कर रहा है, वो आतंकवादी प्रतिबंध लगाने के जो समितियां है उसका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना हुआ है। बात दुनिया भी या वो देश भी कितने कमाल के हैं, कितना कमाल का सोचते हैं कि ऐसे देश को भी अध्यक्ष करके चुना जाता है। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों जो चल रहा है उसको कैसे रोका जाए, इसके बारे में भी सोचा जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब पाकिस्तान क्या सोचेगा, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम सबसे ज़्यादा आतंकवाद झेलने वाले देश हैं। पिछले 70 साल से हम आतंकवाद झेल रहे हैं पाकिस्तान की वजह से। आतंकवाद नहीं, अब वो तो हमारे लिए युद्ध बन चुका है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना। तो ये बात जब करते हैं हम लोग तो 1947 से शुरू होता है। तो ऐसे देश को अब ये काम करना पड़ेगा, वो क्या करेगा? बहुत बड़ा प्रश्न है ना, आप भी सोचिए। फिर आप ये जो जिम्मेदारी पाकिस्तान को दी है, वो जिम्मेदारी कैसे दी गई, क्यों दी गई, ये कारण हमको नहीं मालूम, ना हम उसके ऊपर बात करना चाहते हैं।
लेकिन जिसकी वजह से ये जिम्मेदारी पाकिस्तान को दी गई है, क्या पाकिस्तान उसके लिए काबिल है, ये सोचने वाली बात है। और जिन देशों की वजह से ये चुना गया है, जिन्होंने उसको चुना गया है, उन्होंने क्यों चुना, थोड़ी तो अपनी बुद्धि लगानी चाहिए कि नहीं चाहिए। ये एक सर्वसामान्य के मन में जो प्रश्न आते हैं, वही प्रश्न मैं आपके सामने रख रही हूं। आपको आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया में सबसे अधिक संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंधित आतंकवादी पाकिस्तान में ही रहते हैं। वही पाकिस्तान आज अध्यक्ष बना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अब बात करते हैं कि ये जो यूनाइटेड नेशन का अध्यक्ष, सिक्योरिटी काउंसिल का उसको अध्यक्ष पद मिला है, इसमें 5 परमानेंट सदस्य होते हैं, वो भी हमें पता है, जैसे कि रशिया है, अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है और चाइना है। चाइना भी हमारी मेहरबानी की वजह से वहाँ पे परमानेंट मेंबर बना हुआ है। मेहरबानी भी किसकी वजह से? नेहरू जी की वजह से। हमारे पास गोल्डन चांस आया था कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बन सकते थे, लेकिन हम इतने जनरस उदारमतवादी कि नेहरू जी ने पता बोला कि भाई चाइना को दे दो, चाइना को मिल गया और अब हम परमानेंट मेंबरशिप के लिए तरस रहे हैं। तो ये 5 देश जो है वो परमानेंट देश है, इसके परमानेंट मेंबर है, सॉरी। तो ये अब चाइना का और पाकिस्तान का संबंध हमको पता है कैसा है, पाकिस्तान और अमेरिका कैसे संबंध में है ये भी हमको पता है। ऐसे सारे सिचुएशन में 1 महीने के लिए क्यों ना हो, जब पाकिस्तान अध्यक्ष बन गया है, तो कौन सा ऐसा वो बोलेगा कि पीस कीपिंग के लिए इश्यूज हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए। अब बात करते हैं कि भारत को इसकी चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। थोड़ी बहुत तो चिंता भारत को होगी, क्योंकि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने का काम पाकिस्तान करता है, वो देखते हुए हम बोल सकते हैं कि अब ये मौका जो उनको मिला है उसका वो जरूर डिसएडवांटेज लेगा और दुनिया को बताएगा कि भारत हमारे खिलाफ काम करता है, आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस में बार बार पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का प्रश्न लेकर आता है, वो अब भी लेकर आएगा और दुनिया को बताने की कोशिश करेगा जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम किस तरह से है और आपको इसको सॉल्व करने के लिए मदद करनी चाहिए, जो कि हम हमेशा रिजेक्ट करते आए कि हम किसी की भी मध्यस्थता नहीं चाहते। तो अब ये पाकिस्तान तो काम करेगा ही। हमने कई सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देखे जिसमें ये पाकिस्तान इस तरह की बात करके आया। अभी हुई एससीओ मीटिंग में भी बात हुई है, जिसमें पहलगाम ने ही मेंशन किया था, लेकिन पाकिस्तान ने ये मेंशन किया हुआ था कि हम भी आतंकवाद से पीड़ित देश है। अब ये रोल डिफरेंट प्ले करेगा कि हम आतंकवाद से पीड़ित है। जैसे मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशंस और जो है संस्था, जितने भी प्रतिबंधित आतंकवादी है वो पाकिस्तान में है, तो अपने आप में वो आतंकवाद पीड़ित देश बनेगा ही ना। जो फंडामेंटलिस्ट है या फिर जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ जो लोग हैं वहाँ पे, या फिर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो लोग हैं, वो अब इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए इस तरह के कुछ घटनाओं को अंजाम देते हैं और पाकिस्तान ये बोलता है कि ये भारत सपोर्ट करता है, जो कंप्लीटली गलत है, क्योंकि भारत कभी भी इस तरह की बातें नहीं करता है। तो ये है, अब पाकिस्तान 1 महीना जो है वो कैसे बिहेव करेगा, इसके ऊपर हम सबकी नज़र होगी और थोड़ी बहुत चिंता भारत को करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से ये बार बार हमारा जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कद बढ़ा है, हमारी एक इमेज बनी है, उसको तार तार करने के लिए हमेशा पाकिस्तान कोशिश करता रहा है और हमने अभी देखा भी है। तो ये एक बात हम कह सकते हैं कि इसका भारत के ऊपर क्या परिणाम होगा। वैसे बाकी देखा जाए तो 1 महीने के लिए कुछ भी ऐसे विशेष अधिकार पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे। ये परमानेंट मेंबर्स है जो
उनकी परमिशन लगती होगी, उनकी क्या प्रोसेस है, इतना डिटेल में जाने के लिए अभी तो अपने पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन मैं जो भी कुछ पढ़ा है उससे लगता है कि ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए जो भी होंगे काम वो नहीं ले पाएगा। लेकिन ये तो ज़रूर पाकिस्तान करेगा कि मैंने जो बताया आपको कि भारत की छवि को खराब करने का काम पाकिस्तान ज़रूर करेगा, वो ये मौका नहीं छोड़ेगा। ये भारत के लिए थोड़ी बहुत चिंता की बात है। अब जो कुछ भी होगा सिक्योरिटी काउंसिल में 1 महीने के लिए, क्या पाकिस्तान, जो भारत हमेशा कहता आ रहा है कि अब बात होगी POK पे, क्या पाकिस्तान इसके ऊपर अग्री होगा? यही एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या पाकिस्तान शांति के लिए अग्री होगा? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर पीस कीपिंग के लिए काम कर रही है ये संगठन, तो पाकिस्तान जब ये कह रहा है कि हम भी आतंकवाद पीड़ित देश है, तो उसको भी सामने आना चाहिए शांति के लिए। लेकिन ये ऐसा तो होगा नहीं, ना ही इनके DNA में ऐसा लिखा हुआ है। बिकॉज जो कुछ भी अभी 15 अप्रैल को हमने देखा था, उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान अपनी विचारधाराओं को कभी छोड़ेगा नहीं। आपको इसके बारे में क्या लगता है ये ज़रूर हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना की कोशिश ज़रूर करिए। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।